नमस्कार दोस्तों, मैं युवा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं नो स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार। जो ये सुनने के बाद एक दिल में सदमा सा लगने लगा है कि जो पार्टी इतनी तक कह कर आई थी कि मेरी सरकार बनेगी तो आते ही हम लोग पहले बिहार को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिलाने वाले हैं। लेकिन आज के टाइम में सपना टूटता हुआ का टूट कर पूरा बिखर गया है। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर कैसा ये सपना था? ये सपना था माननीय नीतीश कुमार जी का, जो 2004 में आए थे और उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलवाएंगे। और ये करते 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 15 से 20 साल तक उनका सरकार हो गया। अभी 2024 में इलेक्शन होता है। 2024 के इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और गठबंधन इस शर्त पे करते हैं कि बीजेपी के साथ हम जाएंगे और वहाँ पे जाके बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने का हम लोग मांग करेंगे। और उन्होंने मांग भी किया। इसके साथ-साथ उन्होंने ऐसे ही मंत्रालय का मांग किया जो मंत्रालय उनको मिलना चाहिए था। खैर हटाइए, मंत्रालय नहीं मिला, स्पीकर पद नहीं मिला उनको। उसके बावजूद कहना था कि कोई बात नहीं, स्पीकर पद मत दीजिए, मुझे बड़े-बड़े मंत्रालय मत दीजिए, लेकिन मेरे बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। लेकिन फाइनली लिख कर आता है उधर से एनडीसी के द्वारा कि नो स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क देते हैं कि बिहार में कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, बिहार कोई ऐसे देश के साथ साझा नहीं करता है जिससे हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, बिहार में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो जैसे कि आदिवासी टाइप के लोग नहीं है वहाँ पे, या वहाँ पे ऐसा कोई मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों नहीं है। ये सब झांसा दे के बिहार को नो स्पेशल स्टेटस का दर्जा को खारिज कर दिया जाता है। और देखा जाए बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार तो पिछड़ा राज्य है, वहाँ के लोग भी पिछड़े हुए हैं। देखा जाए ऑल ओवर इंडिया का जीडीपी, जो और स्टेट का जीडीपी है 1,60,000 है सालाना, और यहाँ पे बिहार का है ओनली फॉर 60,000 रुपये। तो समझिए कितना गुना, 3 टाइम्स कम है बिहार का। और इससे आप बोल रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आप ही बताइए, किसी के अगर 5 लड़के हों, 5 लड़के में 3 लड़के अच्छा खाना पीना रहना मेंटेन रखते हो, अच्छा बैंक बैलेंस, उनका सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 2 लोग क्या है, भीख मांग रहे हैं, इधर बिना कपड़े के घूम रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इंसान के रूप में जीवन व्यतीत कर सके। तो क्या कहेंगे उस परिवार को समृद्ध? कभी नहीं कह सकते। सेम यही हाल है आपके इंडिया में। इंडिया कह रहा है कि मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ, और एक ऐसा स्टेट है जो पिछड़ता हुआ जा रहा है, उस स्टेट पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उसको लेबर मजदूर ही रखना है। वहाँ के जितने भी लोगों को लेबर मजदूर रखा जाएगा और लेबर मजदूर रख उनको यूज करना है। उन लोगों का सोच ये है कि अगर इन लोग को स्पेशल स्टेटस दर्जा देते, ये लोग ग्रोथ कर जाते हैं, तो फिर ये बाद में हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, ये बाद में मेहनत नहीं कर पाएंगे। जब ये मेहनत नहीं कर पाएंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था इन मजदूरों पर टिकी हुई है, फिर ये मजदूर आएंगे कहाँ से? ये मजदूर आएंगे कहाँ से? इसीलिए इसको नहीं दिया जा रहा है। अगर बिहार यूपी के मजदूर जाना छोड़ दें दूसरे स्टेट में, तो वहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ है, जितनी भी कंपनियाँ, सारी ठप हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को समझाए कौन? और हटाइए, बिहार का तो खैर ये नहीं देना, ये सरकार का खैर ये झांसा है, सरकार का ये कहा जाए कि मतलब सरकार देना नहीं चाहती, ये तो खैर सरकार का है। लेकिन वहाँ के जो एमपी है वो लोग जीत के आते हैं, जनता को भरोसा दिलाते हैं कि मैं जाऊँगा तो आपकी बातों को वहाँ पे रखूँगा। वो लोग आके इधर बदल जाते हैं। वहाँ पे जितने भी एमपी जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो ये क्यों नहीं मांग किए, हमारी सरकार आई तो हमने ये करके दिखाया, अरे भाई आपने किया कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन ग्रोथ कहाँ पे है? चलिए, आपने किया कि नहीं किया वो हटाइए बात, उन्होंने किया कि नहीं किया बात हटाइए, लेकिन ग्रोथ कहाँ पे है? ग्रोथ तो कहीं पे भी नहीं है। आज के ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। वहाँ पे रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है। आज के टाइम में वो जी रहे हैं। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि भाई बिहार विकास कर रहा है। विकास ये किसको कह रहे हैं? विकास उसको कह रहे हैं जो लोग पहले 100 रुपये की मजदूरी का दिन भर कमाते थे, 200 रुपये का मजदूरी कमाते थे। आज उन लोगों को 400 रुपये मजदूरी दिया जा रहा है, 300 रुपये मजदूरी दिया जा रहा है। यानी इसी को कहा जा रहा है कि आपका विकास हुआ है ना। 10% जो एक्स्ट्रा ग्रोथ किए हैं, विकास ही है ना आपका। तो इसको थोड़ी विकास कहा जाता है। यानी मिला जुला के बात ये कहा जाए कि चारों तरफ से बिहार को मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख, जो गवर्नमेंट का कहना है कि एनडीसी ने खारिज कर दिया, तो एनडीसी भी एक तौर पे कहा जाए बिहार को मूर्ख बना रही है।
मूर्ख बना के बिहार को जो भी लोग आए वहाँ के नेता भी मूर्ख बनाते हैं, सेंटर भी मूर्ख बना रही है, और बना के बिहार के लेबर मजदूर का दर्जा जो थप्पा लगा उस थप्पा को कोई हटाना नहीं चाहता है। यही बिहार के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ की जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी खाने कमाने में इतनी बिजी है कि उसको अपने डिमांड करने का टाइम नहीं है उसके पास। उसको अपनी मांग है, जो मांग को क्या क्या लेना चाहिए, लेकर अपना ग्रोथ कैसे करना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे ग्रोथ कराना है, उसकी जो आम मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए क्या क्या डिमांड करना चाहिए, उन लोगों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इन नेताओं ने इतना ना मजबूर कर रखा है वहाँ के लोगों को, वो लोग बस कमाने खाने में ही अपने आप को सीमित रख पाते हैं। बस वो लोग 8 से 10 महीने दूसरे स्टेट में काम करते हैं, 1 से 2 महीने के लिए अपने घर जाते हैं। तो जो इंसान 12 घंटा किसी कंपनी में काम करेगा, रूम से घर, घर से रूम, तो उस इंसान को 12 घंटा ड्यूटी के अलावा और खाने-पीने के अलावा दिमाग में कुछ सूझेगा ही नहीं। यही बात को लेकर वहाँ पे जो आम पब्लिक है वो भी फेल होती जा रही है, और वहाँ के जितने भी नेता लोग आते हैं, वो लोग वहाँ उसको लूटते जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बिहार ने 30 एमपी दिए हैं बीजेपी को, जो सरकार बनाने के लिए। वो 30 एमपी अगर एक साथ खड़े होकर कहने बिहार को दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को दर्जा मिलना चाहिए, तो शायद चांस था कि मिल जाता। लेकिन वो जो 30 एमपी है, उसमें से कुछ लोग हैं जो बीजेपी को कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात, आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। वो लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार में नहीं मिला तो अभी भी नहीं दीजिएगा चलेगा। तो बताइए, जब वहाँ के आम जो जनता है, उनके जो प्रतिनिधि है, उनका कहना ये है, तो दूसरे का बात ही हटाइए। वो तो भाई बोलेगा ही, सेंटर तो बोलेगी बात कि अगर इस स्टेट को भी इस दिया जाए दर्जा तो मेरे पे ऊपर बोझ पड़ेगा। ऑलरेडी हमने 7 स्टेट को दे रखा है, 7 स्टेट को हमने दे रखा है, अगर इसको भी दे देंगे तो हम लोगों पर बोझ पड़ेगा, तो ना ही बोलेगी। लेकिन अगर उसके ना को हाँ में कन्वर्ट करना हो तो इन लोगों को एक साथ खड़ा होकर कहना होता है कि नहीं, आप दीजिए बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा, तो हो सकता है मिल जाता। देखिए, ये बिहार है भाई, यहाँ पे जितने लोगों की मानसिकता है, सारे लोग लूटने की मानसिकता है। इसमें आपका क्या विचार है? आप चैनल पे आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।